सत्संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। आइए सत्संगत, अहंकार क्यों आता है? जब मैं खत्म होगी तभी निरंकार का अनुभव होगा। सत्संगत, कभी आपने अपने मन से एक सवाल पूछा है, क्या मेरे अंदर इतना अहंकार आता कहाँ से है? कभी हम कहते हैं मैंने यह किया, मैंने इतना हासिल किया, मैंने दूसरों से बेहतर किया, मैं दूसरों से बेहतर हूँ, मेरी बात बिल्कुल सही है, मुझे ही क्यों समझाना पड़ रहा है। और धीरे धीरे यही मैं हमारे और दूसरों के बीच दूरी पैदा करने लगता है। लेकिन अध्यात्म हमें एक बहुत गहरी बात समझाता है। जिस दिन इंसान अपने मैं को छोटा करना सीखता है, उसी दिन उसके भीतर निरंकार के लिए जगह बननी शुरू होती है। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। उससे पहले दास आपसे विनम्र भाव से विनती करता है, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ संगत, अहंकार आखिर है क्या? अहंकार केवल घमंड का नाम नहीं है। कई बार एक इंसान बहुत विनम्र दिखाई देता है, फिर भी उसके भीतर अहंकार हो सकता है। क्यों? क्योंकि अहंकार केवल ये नहीं कहता मैं सबसे बड़ा हूँ। अहंकार यह भी कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरी बात क्यों नहीं मानी गई, मुझे सम्मान क्यों नहीं मिला। यानी यहाँ हमारा मन हर चीज को अपने अनुसार चाहता है, वहाँ मैं मजबूत होने लगता है। मैं और निरंकार का कोई मेल नहीं। साथ संगत, जरा सोचिए, हम इस दुनिया में क्या लेकर आए थे? साथ संगत, अपना नाम नहीं, कोई पद नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई सम्मान नहीं। और जब यह जीवन समाप्त होगा तब भी इनमें से कुछ हमारे साथ नहीं जाएगा। फिर जिस चीज पर हमें इतना गर्व है, वह वास्तव में हमारी कितनी है? हम कहते हैं मेरी सफलता, लेकिन सफलता पाने के लिए कितने लोगों का सहयोग मिला? परिवार का सहयोग मिला, समाज का, प्रकृति का, और सबसे बड़ी बात, हमें जीवन और अवसर मिला। इसीलिए अध्यात्म हमें याद दिलाता है, जो मिला है उसके लिए अहंकार नहीं, समर्पण भाव होना चाहिए। साथ संगत, अहंकार रिश्तों को आज तोड़ता चला जा रहा है। कई रिश्ते किसी बड़ी गलती से नहीं टूटते, वह छोटे छोटे अहंकार से टूटते हैं। एक व्यक्ति चाहता है कि दूसरा पहले फोन करे, एक व्यक्ति चाहता है कि पहला मुझे पहले बुलाए। साथ संगत, दूसरा सोचता है मैं क्यों करूं। दोनों के मन में प्रेम होता है, लेकिन बीच में मैं खड़ा हो जाता है। कभी पति पत्नी में, कभी भाई बहन में, कभी दोस्तों में, कभी परिवार में, कभी साथ संगत महापुरुषों के अंदर। सवाल यह नहीं कि गलती किसकी है, कभी कभी बड़ा सवाल यह होता है, क्या मेरा रिश्ता मेरे अहंकार से बड़ा है? अगर जवाब हाँ है,
तो एक कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि पहला कदम उठाने वाला हमेशा कमजोर नहीं होता। कई बार वही सबसे मजबूत होता है, वही सबसे ताकतवर होता है। क्योंकि साथ संगत किसी के आगे झुकना एक साथ संगत वीरता का कार्य है। और साथ संगत झुकना कमजोरी नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं, हम अक्सर समाज में ये बातें सुनते भी हैं, अगर मैं माफी मांग लूंगा तो सामने वाले मुझे कमजोर समझेंगे, सामने वाले मुझे क्या समझेंगे। अगर मैं अपनी गलती स्वीकार कर लूंगा तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी, तो मेरी मोहल्ले में, मेरे दोस्तों में इज्जत क्या रह जाएगी। लेकिन सच इसके बिल्कुल विपरीत है साथ संगत। अपनी गलती स्वीकार करने के लिए साहस चाहिए। हर कोई दूसरों की गलती निकाल सकता है, लेकिन अपने अंदर झांकना आसान नहीं होता साथ संगत। इसीलिए जब मन कहे मैं क्यों झुकूं, तब खुद से पूछिए, क्या मैं सच में झुक रहा हूं या अपने रिश्ते को बचा रहा हूं, या मैं मेरे सदगुरु के आदेश को मान रहा हूं। साथ संगत ये निरंकार परमपिता परमात्मा सदैव हमको देख रहा है। फिर जब ये देख रहा है तो मैं साथ संगत कहाँ आ गई बीच में। निरंकार को याद करने का एक सरल तरीका और भी है साथ संगत। जब मन में अहंकार आए, तुरंत किसी बड़े की साथ संगत, तुरंत किसी महात्मा की, तुरंत सतगुरु के उपदेश की साथ संगत जरूरत पड़ती है। बस कुछ क्षण रुकिए, गहरी सांस लीजिए, साथ संगत अपने मन से कहिए बिल्कुल शांति से, हे सतगुरु, हे निरंकार, जो कुछ भी है, जो कुछ भी हो रहा है, तेरी कृपा से हो रहा है। मैं केवल माध्यम हूं। यह छोटा सा विचार हमारे भीतर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, तब्दीली आ सकती है। क्योंकि जब हम खुद को मालिक समझते हैं तो शिकायत आती है, और जब खुद को माध्यम समझते हैं तो साथ संगत दया आती है। आओ साथ संगत रहमत करो। आज अगर हमेशा हम बात भी करते हैं साथ संगत कि मिट्टी के अंदर मिलना लाजमी है। साथ संगत अगर बीज मिट्टी के अंदर नहीं जाएगा तो उत्पन्न कैसे होगा। साथ संगत वो उसका मिट्टी के अंदर जाने का भाव ये नहीं कि साथ संगत उसने अपनी हस्ती को मिटा दिया। नहीं साथ संगत, वो कल को, आज वो छोटा सा बीज है, कल को वो बहुत बड़ा पेड़ बनकर खड़ा होगा। तो आओ साथ संगत रहमत करो, बख्शिश करो। हृदय में विशालता लानी है। सफलता में अहंकार साथ संगत बढ़ता रहता है। और ये क्यों बढ़ता है? आज के युग में सफल होना चाहता है हर इंसान। असफलता में साथ संगत इंसान अक्सर हम सुनते हैं साथ संगत, देखते भी हैं, जब असफल इंसान होता है तो निरंकार को याद करता है। लेकिन असली परीक्षा कई बार सफलता के बाद होती है। जब पैसा आ जाए, जब नाम बन जाए, जब लोग सम्मान करने लगे, जब हमारी बात सुनी जाने लगे, तब क्या हम जमीन से जुड़े रह सकते हैं? क्या हम उन लोगों को याद रख सकते हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया? साथ संगत जिन महापुरुषों ने हमको ऊपर उठाया, जिन सतगुरु ने साथ संगत हमें ये ब्रह्म ज्ञान देकर हमारी छवि को सुधारा साथ संगत। और उसके बाद हमें सोचना है, क्या हम सेवा करते हैं? क्या हम सिमरन करते हैं? क्या हम सत्संग करते हैं? क्या हम विनम्र रह सकते हैं? यही असली परीक्षा है। और साथ संगत सफलता आपको बड़ा नहीं बनाती। सफलता के बाद आपका व्यवहार बताता है कि वास्तव में आप कितने बड़े हैं। अहंकार और आत्मसम्मान में बहुत फर्क है साथ संगत। यहाँ एक बात
समझना बहुत जरूरी है। अहंकार छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि हम अपना आत्म सम्मान छोड़ दें। गलत व्यवहार को स्वीकार करना विनम्रता नहीं है। अपने अधिकारों की रक्षा करना भी जरूरी है, लेकिन अंतर यह है, आत्म सम्मान कहता है मैं अपनी गरिमा समझता हूं, जबकि अहंकार कहता है मुझे दूसरों से ऊपर रहना है। और साथ संगत आजकल हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं, मेरी जाति सबसे बड़ी, मेरा रंग गोरा, मैं पैसे वाला, मेरे पास गाड़ी बड़ी है। अनेकों विचार साथ संगत मानव के अंदर चलते रहते हैं। और साथ संगत आत्म सम्मान में शांति होती है, अहंकार में तुलना होती है, आत्म सम्मान में स्थिरता होती है, अहंकार में बेचैनी होती है। जब कोई आपकी तारीफ करे तो साथ संगत छोटा सा अभ्यास जरूर कीजिए। जब भी कोई आपकी तारीफ करे तो मन में यह मत सोचिए मैं बहुत खास हूं, बल्कि यह सोचिए साथ संगत कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे सदगुरु की कृपा है, मेरे निरंकार की कृपा है। मुझे यह क्षमता सिर्फ और सिर्फ निरंकार ने दी है। और साथ संगत मैं हमेशा अच्छे कार्य करते अपना जीवन व्यतीत करूं। तारीफ को सिर पर मत चढ़ाइए, उसे जिम्मेदारी बना लीजिए। अगर आपकी आवाज किसी दुखी इंसान को हिम्मत दे सकती है तो उसे सेवा बनाइए। अगर आपका ज्ञान किसी को रास्ता दिखा सकता है तो उसे सेवा बनाइए। अगर आपके पास समय है तो उसे किसी जरूरतमंद को दीजिए। जहां साथ संगत उससे पहले सत्संग करिए, सेवा करिए। साथ संगत यही विनम्र भाव है। जब कोई आपकी आलोचना करे, आपकी बुराई करे, साथ संगत ये और भी कठिन है। कोई आपकी तारीफ करे तो अच्छा लगता है, लेकिन कोई आपकी आलोचना करे तो मन तुरंत जवाब देना चाहता है। ऐसे समय में एक क्षण रुकिए, सोचिए क्या इस बात में मेरे लिए कोई सीख है। अगर है तो स्वीकार करिए, अगर नहीं है तो उसे जाने दीजिए। ये हर आलोचना का जवाब देना जरूरी नहीं है। साथ संगत कभी कभी शांति हमारा सबसे अच्छा जवाब होती है। और साथ संगत इसी के साथ साथ निरंकार का अनुभव आखिर है कहाँ। हम अक्सर सोचते हैं आध्यात्मिक अनुभव कोई बहुत दूर की चीज नहीं है, लेकिन शायद उसका पहला अनुभव हमारे अपने व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। हमारे व्यवहार में दिखाई देता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं, किसी की अच्छाई देखते हैं, जब हम किसी को माफ करते हैं, जब हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं, जब हम किसी की सफलता से खुश होते हैं। हम संगत में सुनते भी हैं कि एक खुशी मिले मैनू, दो मिलन पड़ोसी नू, तक तक की खुश होवा, ऐसी रहमत कर दे तू। जब हम अपने दुख के बीच भी किसी और के लिए मुस्कुरा पाते हैं, तब हमारे भीतर कुछ बदलता है। और शायद यही वह दिशा है यहां से मनुष्य निरंकार को समझने की यात्रा, निरंकार को पाने की यात्रा और इस निरंकार प्रभु को अंग संग जानने की यात्रा, महसूस करने की यात्रा शुरू करता है। आइए साथ संगत सतगुरु के हुक्म को मानते हुए, इस निरंकार का ओट आसरा लेते हुए आज से एक छोटा अभ्यास शुरू करें। आइए साथ संगत रहमत करें, बख्शिश करें। जब भी मन में आए मैंने ये किया, उसे बदल कर सोचिए मुझे करने का अवसर मिला, सतगुरु की कृपा से मुझे यह अवसर मिला। जब मन कहे मैं सबसे अच्छा हूं तो सोचिए मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। जब मन कहे उसने मेरे साथ गलत किया तो एक बार सोचिए मैं इस परिस्थिति से क्या सीख सकता हूं। साथ संगत जब कोई आपको कुछ भी भद्दी शब्दावली बोले
तो विनम्र भाव से सदगुरु को समर्पण हो जाइए। आप देखेंगे धीरे धीरे मन का बोझ कम होने लगेगा। साथ संगत, हम पूरी जिंदगी दुनिया को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन शायद सबसे बड़ा परिवर्तन तब शुरू होता है जब हम अपने अंदर की मैं, अहंकार, भाव को देखना शुरू करते हैं। अहंकार कहता है सब कुछ मेरे कारण है, मैं बलवान हूं। विनम्रता कहती है मुझे जो मिला है उसके लिए मैं सतगुरु का शुक्रिया अदा करती हूं। अहंकार कहता है मैं सबसे ऊपर हूं। निरंकार की याद हमें सिखाती है सब में इसी निरंकार प्रभु का वास है, प्रकाश है। इसीलिए साथ संगत, अपने मन से पूछिए एक बार, क्या मेरे और निरंकार के बीच सबसे बड़ी दीवार मैं खुद तो नहीं? मेरी मैं तो नहीं? मैं खुद ही तो नहीं? अगर उत्तर हाँ है तो उसे एक दिन में खत्म करने की कोशिश मत कीजिए, बस रोज थोड़ा थोड़ा कम कीजिए। सवाल करिए साथ संगत अपने आप से कि मैं किसकी अंश हूं? ये निरंकार परमपिता परमात्मा जिसको ना शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है, ये मेरे अंग संग है साथ संगत। तो साथ संगत, अहंकार कम होता चले जाएगा, प्रेम बढ़ता चला जाएगा, शिकायतें कम होती चली जाएंगी, शिकवे कम होते चले जाएंगे, मैं कम होती चली जाएगी, और होगा तो होगा क्या? निरंकार विस्तार की ओर। सतगुरु के आदेश साथ संगत समय समय पर आते रहते हैं। समय समय पर साथ संगत ये आदेश सतगुरु करते रहते हैं कि ये निरंकार परमपिता परमात्मा हर समय हमारी बात सुन रहा है, हर वक्त हमारी बात सुनी जा रही है। साथ संगत, हमें ये एहसास आ जाए। रहमत करें, बख्शिश करें। हमेशा आप जुड़े रहें साथ संगत इस निरंकार के साथ। और साथ संगत, विनम्र भाव से दास की विनती, गुजारिश, साथ संगत सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अपना जीवन गुजारते चले जाएं। सतगुरु का साथ संगत शुक्राना करते हुए जीवन गुजारते चले जाएं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। ऐसे विचारों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।